तो मैंने सोचा कि आज आपको भारतीय जनता पार्टी के सेवानिवृत्त आतंकवादियों से परिचय करा दूं। बीजेपी के रिटायर्ड टेररिस्ट जो इस वक्त और समय समय पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के पदाधिकारी हैं। मैंने सोचा वो आपको जानकारी में होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का ढोंग पीटने वाली, ढिंढोरा पीटने वाली, ढोंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी और इसकी असलियत क्या है आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनका दोहरा चरित्र कैसा है, बात क्या करते हैं और हकीकत में क्या है। तो मैंने सोचा कुछ रिटायर्ड टेररिस्ट जो है उनकी सूची आपके सामने मैं पढ़ दूं। अब्दुल रहमान लोन है ये पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। कुपवाड़ा के 1990-91 में इन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब तुम सबसे उपयुक्त और अच्छे व्यक्ति हो, तुमको हम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। अब्दुल रहमान लोन रिटायर्ड टेररिस्ट और कुपवाड़ा का भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष। फैयाज अहमद नजर यह भी पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा तुमने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अब तुम बारामूला भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहोगे। जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी बारामूला डिस्ट्रिक्ट, रिटायर्ड टेररिस्ट फैयाज अहमद नजर। तीसरा नाम है अब्दुल रहमान टिकरी। यह भी अल बर्क और अल जिहाद नाम के आतंकवादी संगठनों से जुड़ा रहा है। बाद में इसने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद इसने राजनीति ज्वाइन करना चाहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तुम दो संगठनों में, आतंकवादी घटनाओं में, आतंकवादी संगठनों में, तुम दो संगठनों में काम कर चुके हो, तुम हमारे लिए सबसे उपयुक्त और अच्छे व्यक्ति हो और तुम्हें हम बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। बांदीपुरा। अब्दुल रहमान टिकरी रिटायर्ड टेररिस्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांदीपुरा। आगे का नाम है अब्दुल मजीद मीर। अब्दुल मजीद मीर यह पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है। 1990 के दशक में इसने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण लिया। मोदी जी के पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कहा तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो और ये बीजेपी का काउंसलर है, वाइस चेयरमैन है गांदरबल म्युनिसिपल कमेटी का, वाइस चेयरमैन गांदरबल म्युनिसिपल कमेटी। अब्दुल मजीद मीर रिटायर्ड, प्रशिक्षण प्राप्त, पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी संगठन से प्रशिक्षण प्राप्त। बशरत मजीद मीर, इन्होंने 2001 में आतंकवाद का प्रशिक्षण पाकिस्तान से प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनको कुपवाड़ा जिले का मीडिया का हेड बना दिया। बीजेपी ने कहा तुमने
पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण लिया है 2001 में, हमारे लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हो, तुमको हम डिस्ट्रिक्ट मीडिया का प्रेसिडेंट बना रहे हैं कुपवाड़ा का। बशरत मजीद मीर, बहुत आराम से मैं एक एक नाम पढ़ रहा हूं। अब एक अगला नाम है गुलाम मोहिद्दीन सूफी। ये लोकली ट्रेंड मिलिटेंट है, लोकली यानी स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। 1990-92 के दशक में तो इस रिटायर्ड टेररिस्ट को भी बीजेपी ने बारामूला डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दिया है और राज्य की वर्किंग कमेटी का ये मेंबर है। जावेद अहमद मीर, ये भी रिटायर्ड टेररिस्ट है और ये बीजेपी किसान मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट है। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है। जहूर अहमद शेख, ये पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है और ये जिला पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ चुका है। गुलजार अहमद मलिक पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा कुपवाड़ा का प्रेसिडेंट रहा है। फारूक अहमद खान, ये पाकिस्तान प्रशिक्षित 90 के दशक में पाकिस्तान प्रशिक्षित मिलिटेंट है और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ चुका है। मोहम्मद अशरफ हजम अशरफ आजाद, यह स्थानीय स्तर पर 1993 में प्रशिक्षित मिलिटेंट है और मुस्लिम बीजेपी मेंबर्स इन कश्मीर, और ये उनकी पार्टी में है। फिर से इसका नाम पढ़ दे रहा हूं, मोहम्मद अशरफ हाजम। और एक की फोटो तो आप लोगों ने सबने देखी होगी, मैं फिर दिखा देता हूं। वो फोटो तो देश के गृह मंत्री के साथ ही आपने देखी होगी, फिर से मैं दिखा देता हूं। तो आज मैं चाहता हूं कि सारे मीडिया चैनल ये खबर दिखाएं और पूछें कि ये जो व्यक्ति है ये लश्कर का टेररिस्ट है, तालिब हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह जो लश्कर का टेररिस्ट रहा है, ये बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा में आईटी सेल का प्रमुख है और इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, किसी और के साथ नहीं, भारत के गृह मंत्री के ठीक पीछे खड़ा हुआ है। भारत के गृह मंत्री के ठीक पीछे खड़ा हुआ है। तो शायद कहीं से उनको जानकारी मिल गई होगी कि मैं ये भारतीय जनता पार्टी के रिटायर्ड टेररिस्ट की सूची देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने कल की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी और मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। यह है बीजेपी की असलियत। इनके लिए ना राष्ट्रवाद है, ना देश है। कोई भी व्यक्ति इनके पास